नमस्कार। आज का वीडियो नवरात्रि के ऊपर आधारित है। आप जानते हैं कि शरद नवरात्रि का हमारे जीवन में विशिष्ट स्थान है। हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है जब हम श्रद्धा और भक्ति से दुर्गा माँ का पूजन, पाठ, हवन, कंजिकाओं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं नवरात्रों में। मान्यता है कि जगत माता दुर्गा अर्थात महागौरी नवरात्रि में कैलाश से आकर पृथ्वी लोक पर वास करती है और जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन नवरात्रि में करते हैं, माता उन पर अवश्य कृपा करती है और उनका दुख हरती है, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। अगर वे संकट में फंसे हैं तो उन्हें संकट से बाहर निकालती हैं और उनका कल्याण करती है। अक्सर ऐसा होता है कि कई आवश्यक जानकारियां हमारे पास नहीं होती और हम दुर्गा जी का पूजन उन विशिष्ट तरीकों से नहीं कर पाते जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। इस वीडियो में हमारा लक्ष्य होगा कि हम उन आवश्यक जानकारियों की चर्चा आपसे करें ताकि आप उन जानकारियों से अपनी नवरात्रि पूजन को विशिष्टता प्रदान कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें जगत माता दुर्गा की कृपा से। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गा माता के 9 रूप हैं और हर एक रूप की पूजा एक एक रात्रि होती है, इसलिए हम उसे नवरात्रि कहते हैं। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ तो 9 दिन करवाते हैं, लेकिन हर एक दिन एक एक स्वरूप की अलग से पूजा नहीं करवाते। दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ माता के उस दिन के स्वरूप का अलग से पूजन, भोग लगाना आवश्यक होता है, जो अक्सर हम भूल जाते हैं। माता के प्रत्येक स्वरूप का आवाहन मंत्र, ध्यान मंत्र और उनके गायत्री मंत्र का जाप भी आवश्यक होता है। ऐसा करने से माता के संपूर्ण स्वरूप के साथ साथ उस दिन के स्वरूप की विशिष्ट पूजा हो जाती है, जिससे माता की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है और हमारी सारी समस्या। इस शरद नवरात्रि की खास बात यह है कि विजयादशमी मिलाकर नवरात्रि पर्व 10 या 9 दिनों का होता है, लेकिन इस बार यह 11 दिनों का है। 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसका विशेष महत्व है। नवरात्रि में 9 रातें होती हैं। 9 का अर्थ है पूर्णता या अनंत, जो ब्रह्म को दर्शाता है। ब्रह्म जो पूर्ण है और अनंत भी। 9 हमारे जीवन में आते रहते हैं, जैसे नवग्रह, नवरत्न, नवरस, नवदुर्गा, नवनिधि इत्यादि। 10 का अर्थ है विजय। 9 दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन माता को महिषासुर पर विजय प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन अर्थात 10वें दिन विजयादशमी मनाते हैं। 11वें दिन की विद्वान लोग 2 विशेषता बताते हैं। एक विशेषता यह कही जाती है कि माता इस 11वें दिन एकादश रुद्रों की शक्ति का आवाहन करती है, जो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। समस्त प्राणियों को और भक्तजनों को यह अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करने वाली नवरात्रि है। दूसरी विशेषता यह बताई जाती है कि 10वीं के बाद एकादशी तिथि आती है, जो भगवान विष्णु जी की उपासना का दिन है। अगर नवरात्रि 11वें दिन तक हो जाए तो माना जाता है कि पालनकर्ता भगवान विष्णु की कृपा के लिए माता जी ने जगत की भूमि को तैयार कर दी है, अर्थात भगवान विष्णु की कृपा इस नवरात्रि के बाद अवश्य भक्तजनों पे बरसेगी, ये निश्चित हो जाता है। इस कारण 11वें दिन को पूर्णता और कृपा का अति प्रवाह, जो 9 दिन की पूर्णता 10वें दिन की विजय के बाद आने के कारण अति प्रवाह दिवस कहा जाता है। अतः यह नवरात्रि विशेष है, जो 2015 शारदीय नवरात्र के बाद 10 वर्षों के बाद ये घटित हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आप सब जानते हैं कि माता के नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा होती है और वो नवदुर्गा जिसे कहते हैं, उनका नवदुर्गा का रूप का नाम है। पहला है शैलपुत्री,
दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघंटा, चौथा है कुष्मांडा, पांचवा है स्कंद माता, छठा है कात्यायनी, सातवां है कालरात्रि, आठवां है महागौरी और नववां है सिद्धिदात्री। माता के इस नवदुर्गा स्वरूप की पूजा 9 दिन होती है। माता के नवदुर्गा स्वरूप के दर्शन कीजिए। माता शैलपुत्री वृषभ पर सवार हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। माता श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हाथ में कमंडल और माला धारण करती हैं। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है। ये 10 भुजा वाली माता हैं। ये बाघ पर सवार हैं और इनके मस्तक पे अर्धचंद्र है और ये घंटे के नाद जैसी गर्जना करती हैं। चौथा स्वरूप माता का कुष्मांडा माता का है। ये भी 10 भुजा धारण करती हैं और सिंह की सवारी करती हैं। माता का अगला स्वरूप स्कंद माता का है, 5वां स्वरूप। ये माता सिंह की सवारी करती हैं और अपने पुत्र कार्तिक को गोद में धारण करती है। माता का छठा स्वरूप कात्यायनी का है। ये भी 8 भुजा वाली है माता और सिंह की सवारी करती है। माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि का है। ये 4 भुजाधारी हैं और गधे की सवारी करती हैं। माता का 8वां स्वरूप है महागौरी का। ये 4 भुजा धारण करती हैं, वृषभ पर सवार होती हैं। इनके हाथ में त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। माता का 9वां रूप सिद्धिदात्री का स्वरूप होता है। ये 4 भुजा वाली होती हैं। इनके हाथ में चक्र, शंख, कमल और छत्र होता है और ये माता कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। अब आपको ये जानना है कि माता के ये 9 रूप 10 दिशाओं में को कैसे नियंत्रित करती हैं, किस दिशा की स्वामिनी कौन सी माता है, ये जानने की आवश्यकता है। तो पूर्व दिशा जो है वो शैलपुत्री का है, अग्निकोण ब्रह्मचारिणी का है, दक्षिण दिशा चंद्रघंटा जी का है, नैऋत्य कोण कुष्मांडा जी का है, पश्चिम दिशा स्कंद माता का है, वायव्य कोण कात्यायनी माँ का है, उत्तर की दिशा कालरात्रि जी का है, ईशान कोण महागौरी का है, आकाश सिद्धिदात्री का है और पाताल माता के 10वां स्वरूप अर्थात सर्वमंगला यानी दुर्गा का समग्र रूप पाताल को नियंत्रित करता है। 10 दिशाओं में माता का पूजन करें। ये चित्र थाली पे बना लें। पूर्व दिशा में शैलपुत्री का पूजन करें। आग्नेय दिशा में ब्रह्मचारिणी का पूजन करें। दक्षिण दिशा में चंद्रघंटा माता की पूजा करें। नैऋत्य दिशा में कुष्मांडा माता की पूजा करें। पश्चिम दिशा में स्कंद माता की पूजा करें। वायव्य कोण में कात्यायनी देवी की पूजा करें। उत्तर दिशा में कालरात्रि माता की पूजा करें और ईशान कोण में महागौरी माता की पूजा करें। आकाश की दिशा में सिद्धिदात्री की पूजा करें और पाताल की दिशा में सर्वमंगला अर्थात माता के समग्र रूप की पूजा करें। नवरात्रि में जो हम पूजा करते हैं उसमें क्या हम जोड़ सकते हैं ताकि विशिष्ट फल प्राप्त हो, ये यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। नवरात्रि में प्रथम दिन की पूजा में शैलपुत्री जी की पूजा का समावेश करना चाहिए। सबसे पहले माता शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए। शैलपुत्री के स्वरूप के ध्यान में आप देखेंगे कि शैलपुत्री वृषभ पर सवार हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है। अब ध्यान और आवाहन मंत्र बताया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले वस्त्र जो आप पहने उसका रंग सफ़ेद होना चाहिए। ध्यान मंत्र है वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराम
वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम्। आवाहन मंत्र है आगच्छ शैलपुत्री देवी वरदे दैत्यदर्पनिषूदिनी पूजां गृहान सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। आगच्छ शैलपुत्री देवी वरदे दैत्यदर्पनिषूदिनी अन्याश्च सर्वकामाश्च देहि देवी नमोस्तुते। अब माता को जो दीपक अर्पण करना है वो गाय के घी का दीपक होना चाहिए और पूर्व दिशा में अर्पित करना चाहिए है। तो माता के लिए सफ़ेद चीज़ों और गाय के दूध और घी से बने हुए पकवान जैसे हलवा, बर्फी, चक्की इत्यादि। 5 फल जैसे केले, सेब, अनार, शरीफा, अंगूर आदि अर्पित करें और शाही मेवा जिसमें काजू है, बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, मखाने हैं, पिस्ता है, छुहारे हैं, चारोली है और अंजीर आदि अर्पित किया जा सकता है। अब माता के मंत्र जाप का विशेष महत्व है। तो माता का मंत्र जाप मंत्र सबसे पहले बीज मंत्र माता का, शैलपुत्री माता का आप जाप करना चाहिए, जो 1 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं और 5 माला कर सकते हैं। ये बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। शैलपुत्र का गायत्री मंत्र जाप जो है ये भी करना चाहिए। ये 5 माला या 11 माला कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे च विद्महे हेमवत्ये धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मुख्य दुर्गा गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए कम से कम 11 बार। ओम देवी कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। अब कामना पूर्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना मंत्र बताया जा रहा है। कामना पूर्ति के लिए मंत्र है, इसे 21 बार पढ़ना चाहिए। संतान सुख देहि दाम्पत्य सुख देहि देहि धनम सौभाग्यम मंगले अन्यांश्च सर्व कामना पूर्णतः पूरित कुरु माहेश्वरी। और मोक्ष प्राप्ति के लिए मंत्र जाप 3 या 5 माला किया जा सकता है और ये मंत्र है ओम शैलपुत्री नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं मोक्षदायिनी नमस्ते शंकर प्रिये देहि मोक्ष परमेश्वरी। ओम शुभम भवतु भवतु सदा शुभम। इस आराधना से प्राप्ति क्या हो सकती है? शास्त्र कहता है इससे आपको धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शुभ नवरात्रि। ओम नमः चंडिकाय।